बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे सावरे सरकार की जय। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नमल किशोर। जय हो बंसी वाले की, जय हो बांके बिहारी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भक्तगणों, आज का जो अध्याय है वह है कृष्ण जन्म के विषय में। तो आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा कृष्ण भगवान के जन्म की बातें और कुछ अद्भुत सी कथाएँ। श्री सुखदेव जी बोलने कि हे राजन, जिस समय श्री कृष्ण जन्म लेने लगे 30 काल सब ही के जीवों में ऐसा आनंद उपजा कि दुख का नाम भी नहीं रहा। हर्ष उल्लास लगा, वन उपवन हरे और फूलने लगे। नदी नाले सरोवर झरने तीन पर हर्ष उल्लास होने लगे। भांति भांति के पक्षी किलकिलाने लगे और नगर नगर गांव गांव में दो घर में एकदम उत्साह और ढोल नगारों से यज्ञ अनुष्ठान, ब्राह्मण यज्ञ अनुष्ठान रचना, देश दिग्पाल हर्ष बादल ब्रजमंडल सभी हर्ष उल्लास और बढ़िया खुशी से पूरा वहाँ का नगर था सभी झूमने लगे थे। और भगवान पुष्प विमानों पर बढ़िया बैठ के वहाँ से फूल बरसाने लगे, ढोल नगारे आदि बजने लगे। बरसन विद में पूरे उसमें हर्ष पूर्वक छा गया और सभी अप्सराएं नृत्य करने लगी। ढोल नगारे आकाश में फूल से वर्षा होने लगी। गंधर्व चरण ढोल तमारे बेजुर बजने लगे और सभी मंगल गान करने लगे। उल्लास सभी भगवान के दर्शनों के इच्छा से देवता सारे स्वर्ग से फूल बरसाने लगे और भगवान के प्रकट होने का इंतजार करने लगे। तब प्रगट यादव लाल जी भादो 8 बुधवार, रोहिणी नक्षत्र जो तब नाम भयो नंद कुमार। भगवान का जन्म हुआ। मुकुट धरे वैजंती माला में भगवान ने जिनको भगवान को दर्शनों के लिए इतने अभिलाषी सभी भगवान देखने लगे कि भगवान का कब जन्म हो। सभी देवताएं इस प्रकार से नयन निहारते रहे। तब भगवान ने जिनका मेघ वर्णन चंद्रमुख कमल नयन पीताम्बर गौछे के मुकुट धरे वैजंती माला और रत्न जड़ी आभूषण पहरे चतुर्भुजा रूप किए शंख चक्र गदा पद्म लिए वसुदेव देवकी को दर्शन दिया। देखते ही वसुदेव और देवकी अचंभे में पड़ गए कि इतनी सुंदर छवि और ये इतना प्रकाश कहाँ से आया। अचंभे में हो उन दोनों ने ज्ञान से विचार किया तो आदि पुरुष को जाना। तब हाथ जोड़ विनती करूं भय प्रगट नंदलाल, कान्हा मेरे देख कर छवि रहे टुकुर टुकुर निहार। हाथ जोड़कर विनती कर रहे, हमारे बड़े भाग्य हैं जो आप स्वयं नारायण ने हमें दर्शन दिया और जन्म मरण का निवेदन किया। इतना कह अपनी पहली कथा सब सुनाई जैसे कंस ने दुख दिया था। तब श्री कृष्ण चंद्र बोले, तुम अब किसी बात की चिंता मन से मत करो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे दुखों को दूर करने को ही अवतार लिया है। पर इस समय मुझे गोकुल पहुंचा दो। ऐसा भगवान कहने लगे कि मुझे गोकुल पहुंचा दो। और इसी बिरिया यशोदा की लड़की हुई है, इसी समय यशोदा की लड़की हुई है, सो तुम उसको लाकर कंस को ला दो। और अपने जाने का कारण कहता हूँ, सो सुनो। नंद यशोदा तप करो मोहि सो मन लाए, देखो चाहत बल मुख रहे कछु दीन जाए। फिर कंस को मार के आने पर मिलूँगा, तुम अपने मन में धैर्य धरो। ऐसा समझाकर श्री कृष्ण बालक बनकर रोने लगे और अपनी माया फैला दी। तब तो वसुदेव देवकी का आज्ञा से अज्ञान गया और जाना कि हमारे पुत्र माया और समझकर 10 योजन गायों का मन में संकल्प कर लड़के को गोद में उठाकर छाती से लगा लिया। उसका मुख देखा दोनों ने, लंबी 2 सांसों
भर भर के आपस में कहने लगे, जो किसी रीति से इस लड़के को भगा दीजिए तो पापी कंस के हाथ से बचे। वासुदेव बोले कि कोई इसे यहाँ से भगा दे तो पापी कंस के हाथों से बच जाए। तब विधि ना बिसराखे नहीं, कोई करम लिख सोई फल होयु। तक कर जो ही देव की कहे, नंद मित्र गोकुल में रहे। पीर यशोदा हरे हमारी, नारी रोई तब तिहारी। इस बालक को वहाँ ले जाओ। यो सुन वासुदेव आकुलाकर कहने लगे, इस कठिन बंधन में कैसे मैं छूट सकता हूँ? मैं तो खुद इन जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ, इसे मैं कैसे वहाँ पहुँचा सकता हूँ? इस कठिन बंधन से कैसे छूटूं? इतना कही तो सब बेड़ियाँ हथकड़ी, जो भी उनके हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई थी वो सब टूट गईं और चारों ओर किवाड़ खुल गए। जो पहरेदार थे वो अचेत हो गए, निंद्रावश हो गए, वो बेहोश हो गए। भय तब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को सूप में, ये जो सूपा होता है उसे बोलते हैं सूप, उसमें रख सिर पर धर लिया और झटफट ही गोकुल के लिए प्रस्थान करने लगे। सूपे पे भगवान को लिटा लिया और सिर पर रख कर चलने लगे। ऊपर बरसे देव पीछे सिंह गुजार, सोचत वसुदेव यमुना देखी अतिहार। यानी कि वो विचार कहने कि इतनी ऐसी यमुना जी उफान पर हैं, मैं कैसे इन्हें पार कर पाऊंगा और मैं कैसे यमुना जी को पार कर, ऐसा मन में विचार करने लगे कि मैं कैसे यमुना पार कर पाऊंगा, क्योंकि यमुना जी को पार करने में मेरे में क्षमता इस तरह की नहीं जो मैं यमुना पार कर जाऊँ। ऐसा विचार कर भगवान का ध्यान धरने लगे। आगे यमुना में धस जो बढ़ते जाते थे, तो दो नदी बढ़ती जाती, जब नाक तक पानी आया। यानी कि जब वसुदेव जो उसमें यमुना में बढ़ने लगे यमुना की ओर, तब देखा कि नदी बढ़ती जाती है। जब तक नाक तक पानी आया तब तो ये निपट घबरा, इनको लगा कि अब कैसे पहुंच जाऊंगा, ये पानी तो नाक तक आ गया कहीं मैं। इनको व्याकुल जान श्री कृष्ण ने अपना पाँव, जब देखा भगवान ने कि अब तो ये परेशान हुए कि नाक तक पानी आ रहा है, अब ये परेशान होने लगे कि कैसे घबराने लगे, तब श्री कृष्ण ने अपना पाँव बढ़ाया और हुंकार दिया, चरण छते ही यमुना थाई हुई। वसुदेव पार हो नंद की पौर पार जाने पहुँचे। वहाँ किवाड़ खुल गए, यानी कि यमुना जी जब पार की तो नंद के घर जब पहुँचे तो वहाँ किवाड़ अपने आप ही खुल गए। धस के देखो तो सब बेसुध पड़े थे, उन्होंने देखा तो सब बेहोश पड़े थे, यानी कि सब निंद्रा में थे। देवी ने ऐसी मोहिनी डाली थी कि यशोदा को लड़की होने की सुध ही नहीं थी। यानी कि भगवान की ऐसी माया थी कि यशोदा जी को यही नहीं पता था कि लड़की हुई है कि लड़का, वो सब बेसुध थे। वासुदेव जी ने कृष्ण को यशोदा ढिंग उसके यानी कि लड़की को उठाकर उस कृष्ण भगवान को वहाँ पर सुला दिया और कन्या को लेकर छठ अपना पंथ लिया। नदी यानी कि तुरंत वापस हो लिए अपना उसी तरह उनको लिया और तुरंत वापस हो गए। नदी उतर फिर आए, तब देवकी बैठी सोचती थी। तब कन्या दे वहाँ की कुशल कही सुनते ही देवकी प्रसन्न हो बोली, हे स्वामी, हमें कंस अब मार भी डाले तो भी कुछ चिंता नहीं, क्योंकि इस दुष्ट के हाथ से पुत्र बच गया। यानी कि उनके हाथ से पुत्र बच गया। हाथ से पुनः वसुदेव जी के आते ही दोनों ने अपनी हथकड़ियाँ पहन ली। उसी प्रकार कन्या से उठी रोने ध्वनि सुनकर जो कन्या जो लाए थे वो रोने लगी। उसकी ध्वनि सुनकर जो पहरी जागे तो अपने 2 शस्त्र लेकर सावधान हो लगे। तुब के छोड़कर देखने लगे कि वो कन्या रो रही है। उन्होंने वो कहा तो तुरंत खड़े हो गए कि अभी तक तो सो रहे थे, उन्हें खुद नहीं पता थी। तो तुरंत तड़फड़ाकर छोड़ने के तिनका शब्द सुन लगे, यानी कि उसकी लड़की के रोने की आवाज़ सुनने लगे। रोने की ध्वनि सुन के पहरी जागे तो अपने दोनों शस्त्र ले सावधान हो गए। तुबके छोड़ने लगे, तिनका शब्द सुन लगे। हाथी चिड़चिड़ाने, सिंह दहाड़ने और कुत्ते भौंकने। उसी समय अंधेरी रात के बीच में एक रखवाला ने आया, हाथ जोड़ा,
कंस से प्रार्थना की, महाराज हमारा वैरी उपज। यह सुन कंस मूर्छित हो गिरा। कंस मूर्छित हो गिरा। तो इसका जो आगे का शेष भाग है वो आपको अगली कथा में सुनने को मिलेगा। तो इस प्रकार यह जो अध्याय था कृष्ण जन्म का, यमुना जी तक पार कराने का, इस अध्याय में कृष्ण जन्म और कृष्ण जी को गोकुल छोड़ने का वो था, और वहाँ से कन्या लेकर वसुदेव जी आए और कृष्ण भगवान को माता यशोदा के बिस्तर पर छोड़कर चले आए। तो यह अध्याय यहीं तक है। अब आगे की कथा शेष है, तो उसके बाद आप बने रहे मेरे यूट्यूब पर और ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस धर्म भक्ति चैनल पर आप सभी जुड़ें और अपना अनुदान दें। तो आप सभी भक्तों को मैं पंडित गौरीशंकर अपने यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, और बांके बिहारी की दिव्य छवि आप सभी मेरे यूट्यूब पर देख सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।